हेलो स्टूडेंट, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, जो कि पार्ट 1 है। इसके दो पार्ट बनेंगे। तो पहले पार्ट में हम वेक्टर कैलकुलस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वेक्टर कैलकुलस के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। तो ये जो है ये बहुत यूजफुल है बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, गेट और अदर एग्जाम के लिए। और जो रेफरेंस बुक है वो एनपी बाली, एच के दास और बीएस ग्रीवाल की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। तो सबसे पहले देखिए आता है, ये तीन चीजें हमें समझना है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और डेल ऑपरेटर क्या होता है। देखिए सभी ने पहले से पढ़ रखा है। अगर मैं स्केलर की बात करूं, आप सभी को पता है स्केलर क्या होता है। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ क्वांटिटी की जरूरत पड़े, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे हमने ले ली जिसमें क्वांटिटी सिर्फ या 5 मीटर है, 6 मीटर है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। जैसे मैंने लिखा 5 मीटर, तो 5 मीटर किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, राइट। तो देखिए वेक्टर जो क्वांटिटी होता है, ये हमें यहां पे थोड़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यही पहला है। अगर आपको कोई स्केलर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे 5, ठीक है। अगर स्केलर है और लेट सपोज कर लिए ये 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में आप डिफाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कितने डायमेंशन, कितने वेरिएबल हैं। लेट सपोज कर लिए इसमें 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। तो ये आपका स्केलर बता रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन अगर इसी के ऊपर मैं इस तरीके से एरो दे दूंगा, तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें इसी के बारे में पढ़ना कि वेक्टर क्वांटिटी का किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। देखिए जब 2 डायमेंशनल बॉडी हो इस तरीके से, मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो हम वेक्टर में कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर आर ले लीजिए, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये बेसिकली होता है एक्स और आई ये बता रहा है एक्स डायरेक्शन में, प्लस वाई और जी। देखिए 2 डायमेंशन में आप जब डिफाइन करना होगा तो एक्स आई प्लस वाई जे, आई और जी ये आपके यूनिट वेक्टर हैं। एक्स आपका मतलब एक्स डायरेक्शन में आई और वाई डायरेक्शन में जी। अब इसी तरीके से अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशन में है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, इसको आर ऐसे देखिए एरो आप देंगे। इसमें पहले एक्स एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस। सो एक्स आई मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस और जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस, राइट। मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी है 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड, तो ये एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड, ये बता रहा है इसका पोजीशन वेक्टर। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, जैसे ये एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड मतलब एक्सिस पे डिस्टेंस बता रहा है, और इसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी बता रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है और जेड एक्सिस। जबकि अगर मैं स्केलर की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलर में सिर्फ आपकी क्वांटिटी दी है, यहां पे एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिए इसको एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो देखिए इसमें ये नहीं बता रहा कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में, ये स्केलर है, इसमें कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं। जबकि यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई के साथ जो कोफिशिएंट है एक्स, वो एक्स डायरेक्शन में, जे के कोफिशिएंट है वो वाई डायरेक्शन में, और जो के का कोफिशिएंट है वो जेड डायरेक्शन में बता रहा है। तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहां भी आप देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला इसी में यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए मान लीजिए ये किसी, अभी आपको बताया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर ये किसी किसी वेक्टर क्वांटिटी है, किसी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर का मतलब उसकी पोजीशन को बता रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हमें मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ता है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान, ये देखिए ऐसे भी इसको लिखा जाता है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना। आर ये आपका वेक्टर है, और नीचे इसका जब मॉडुलस ले लेंगे ऐसे, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर
ऐसे भी कुछ बुक में लिखा रहता है कि एरो, इसको मॉडुलस जब निकालेंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये दो चीजें आपने समझ लिया, स्केलर समझ लिया, वेक्टर समझ लिया और यूनिट वेक्टर समझ लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसमें जो ऑपरेटर होता है, चूंकि मान लीजिए कोई बॉडी 2 डायमेंशन में है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो 3 डायमेंशनल स्पेस पे डिफाइन है, एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। अब हमें इसका कोई किसी पॉइंट पे अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहां पे जो ऑपरेटर यूज होता है, जैसे आप जब एक वेरिएबल होता है तो हम मतलब डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं, जब एक से ज्यादा होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए एक्स में भी करना है, वाई में भी करना है और जेड में। तो यहां पे एक नेबला बोलते हैं या इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें तीनों के रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जी डेल अपान डेल वाई और प्लस के डेल अपान डेल जेड। मतलब ये बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में किस तरीके से वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्योंकि हमें वेक्टर डिफरेंशिएशन का मतलब कि ये जो नेबला है या डेल ऑपरेटर है, इसको वेक्टर डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में हमें चेंजेस निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेल्टा से या नेबला से, और ये तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा। अब देखिए यहीं से आपकी 3 चीजें शुरू होती हैं। जैसे एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब मैं यहीं से आपको बताना चलूंगा ये, क्योंकि यही हमें पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एक होता है ग्रेडियंट, देखिए इस पे फाई के ऊपर मैंने कोई एरो नहीं लगाया, तो जो ग्रेडियंट होता है इसको ऐसे करते हैं नेबला फाई। ये हमेशा ऑपरेट होता है स्केलर क्वांटिटी पे, ठीक है। दूसरा एक और ऑपरेटर होता है इसी नेबला को, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस, DIV, डाइवर्जेंस ऑफ फाई। लेकिन ये जो डाइवर्जेंस होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी पे, ये आपको समझना। अच्छा, ये जो होता है डेल और डाइवर्जेंस है, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट का। ओवरऑल अभी थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 चीजें हैं, एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंस और तीसरा होता है कर्ल, CURL, और ये भी ऑपरेट होता है वेक्टर क्वांटिटी पे। इसको हम डिनोट करते हैं नेबला क्रॉस, देखिए कर्ल है तो क्रॉस फाई। अब एक चीज समझिए, आपको देखने से तो लग रहा होगा तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहला आपको ग्रेडियंट फाई बताया जो कि स्केलर क्वांटिटी पे, देखिए मैंने यहां पे कोई एरो नहीं लगाया फाई पे। डाइवर्जेंस जो कि वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, और कर्ल भी किस पे ऑपरेट होगा, इस वेक्टर क्वांटिटी पे। इन तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है। मतलब ये जैसे रेट ऑफ चेंज जो हम कर रहे हैं एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, क्या बता रहा है इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे वेक्टर कैलकुलस में, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक यहीं पे। तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट बताऊंगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये ग्रेडियंट, ये नेबला और फाई, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पे कोई भी स्केलर फंक्शन है, देखिए यहां पे लिखा हूं फाई एक्स वाई इज स्केलर फंक्शन एंड आई डेल फाई बाई डेल एक्स, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, जो अभी आपको मैंने बताया। देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ग्रेड फाई लिखा, ग्रेड फाई का मतलब क्या बताया, डेल ऑपरेटेड ऑन फाई। अच्छा, ये डेल का आपने अभी वैल्यू देखा क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये इसकी वैल्यू देखा। और किसके ऊपर ऑपरेटर ऑफ फाई के ऊपर, तो यहां लिख दिया मैंने फाई, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इसके अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई, देखिए वही लिखा हुआ है, जे डेल ऑफ डेल वाई ऑफ फाई एंड के डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई।
तो इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट किसके ऊपर अप्लाई होता है? स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, या इसको ग्रेडियंट फाई लिखिए या ग्रेड फाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर है। अभी इसमें एक एग्जांपल लेके भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करिए कि जैसे मैंने अगर कहीं लिखा है ग्रेड फाई, तो इस ग्रेड फाई का मतलब है क्या? जैसे तीनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। डाइवर्जेंस कर्ल इसके आगे बताएंगे हम। सबसे पहले हम ये समझते हैं इसका मतलब क्या। देखिए ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका मान लीजिए फाई है। ठीक है, अब चेंज किस तरीके से? तो इसके यूनिट नॉर्मल में चेंज होता है। देखिए सरफेस फाई एक्स इज इक्वल टू सी पासिस थ्रू ए पॉइंट पी, कोई किसी पॉइंट पी से पास कर रहा है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम एट ए पॉइंट पी। हम मान के चलते हैं कि जो वैल्यू है फंक्शन किसका, फाई का, वो इस पूरे ही प्लेन में सरफेस पे क्या है, सेम है एट ए पॉइंट पी। अब कह रहा है सरफेस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ सरफेस, इसी को बोलते हैं लेवल ऑफ सरफेस, मतलब यहां पे सब जगह फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। अब ये जो फाई एक्स वाई है ये रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी। पोटेंशियल का मतलब इस पे इसके यूनिट नॉर्मल में इसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहां पे डेल फाई मैंने लिखा है, डेल फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। आप देख सकते हो इस नॉर्मल टू द सरफेस, इस ये जो आप निकालते हो डेल फाई, जो चेंज है वो क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेल फाई। मतलब रेट आप चेंज भी बोल सकते हैं, टू द नॉर्मल डायरेक्शन कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फाई। मतलब नॉर्मल में कितना चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे फाई सी है और यहाँ पे फाई प्लस डी फाई, यही जो रेट ऑफ चेंज है यही हम कैलकुलेट करते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, ग्रेडियंट ऑफ इस किसका, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो चलिए एक प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती। देखिए कह रहा है फाइंड ग्रेड फाई। ग्रेड फाई किसका निकालना है, ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, किस पॉइंट पे, 1, 2 और माइनस में। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ ग्रेड फाई। अभी मैंने आपको बताया ग्रेड फाई को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल फाई, और डेल की वैल्यू आप सभी जानते हो, देखो यहाँ रखा भी हुआ है। डेल की वैल्यू क्या है, आई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई एंड प्लस के डेल बाई डेल जेड। और किस पे ऑपरेट करना है, फाई पे, और फाई की वैल्यू क्या दिया है, 3x स्क्वायर, यहां लिख लीजिए 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले इसी क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में, फिर इसी को y के रिस्पेक्ट में, फिर इसी को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पे कैसा है ऑपरेटर, पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया। तो देखिए जब i और जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं वैल्यू 3 2 जा 6। देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, 3 2 जा 6x y, और देखिए यहां पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी होगा 2, यहां ध्यान दीजिए, तो 2 आपका हो जाएगा माइनस 2, और 1 मिनट, ये शायद जेड स्क्वायर है, देख लेते हैं ऊपर शायद, हाँ जेड स्क्वायर, वाई क्यूब जेड स्क्वायर है। अब देखिए y और z तो कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें अब करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y और z कांस्टेंट होगा, प्लस g। अब y के रिस्पेक्ट में करिए तो y आपको यहां दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर कांस्टेंट है तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस 3y स्क्वायर, और z तो कांस्टेंट है तो z स्क्वायर, और प्लस k। अब किसका होगा, डेल बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, और यहां जेड का करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, और जेड स्क्वायर क्या क्या होगा, 2z होगा, तो 2y क्यूब और z। यही आपका डेल फाई निकल गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, किस पॉइंट पे निकालना है, हमें निकालना 1, -2 और -1 में। तो x की जगह आप पुट कर दीजिए 1, y की जगह पुट कर दीजिए -2 और z की जगह -1। देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है एट 1 -2 1,
तो आप x की जगह 1 और y की जगह -2 पुट करेंगे। देखिए 1 इंटू टू -2 इंटू 6 -12, और इसी तरीके से 3 इंटू 1 स्क्वायर -3 -2 का स्क्वायर और z स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगी -9j। और यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ y और z ही है, y की जगह 2 पुट कर दीजिए तो y2 क्यूब इंटू -1 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे -16 के। सो ये हो गया आपका ग्रेडियंट। क्या हो गया ये, ऐसे ही आप निकाल लेंगे। ये आपको बता रहा है कि ग्रेडियंट किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप दिस फंक्शन कितना हो गया -12i -9j -16k। तो इसी तरीके से आप ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं डाइवर्जेंस पे, एक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और फिर आएंगे और मिक्स टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए अब डाइवर्जेंस का मतलब हमें समझना है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। तो कि डाइवर्जेंस आप किस पे, मैंने आपको बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी पे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको डाइवर्जेंस ऑफ v के ऊपर इसने ऐसे एरो दिया हुआ है। तो द डाइवर्जेंस ऑफ ए डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन v, देखिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, डिनोटेड बाई, इस तरीके से डिनोट करते हैं या यहाँ पे डॉट लगाते हैं। देखिए लगा भी हुआ है डेल डॉट। ये देखिए चाहे ग्रेड लिखिए चाहे डाइवर्जेंस चाहे कर्ल, इस डेल की वैल्यू तो सेम होती है, यही आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। देखिए अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा और वी वेक्टर है। अगर वी वेक्टर है तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ये बहुत आपको समझना। देखिए यहाँ वाला ये वाली लाइन देखिए, ये आपको समझ में, ये आपका डेल हो गया और डॉट लगा हुआ है इसमें। अब चूंकि v वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। यहां देखिए लिखा भी हुआ है v1i, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी v1i प्लस v2j प्लस v3 की, यहां दोनों के बीच डॉट लगा हुआ, ये आपका v हो गया और ये आपका डेल हो गया, डेल इंटू वी। देखिए यहां रख दिया। अब देखिए यहीं आपको थोड़ा सा समझना है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, चूंकि यहां पहला i है, i देखिए i डॉट i, ध्यान देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, i डॉट, यहां पे डॉट लगा लीजिए, i j डॉट जे और k डॉट के की वैल्यू होती है 1। अगर सेम यूनिट वेक्टर है i डॉट i j डॉट, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर अपोजिट रहेगा i इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, तो इसकी वैल्यू होती है 0। ये थोड़ा आपको समझना है कि मतलब अगर वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो किस तरीके से डाइवर्जेंस किस तरीके से ऑपरेट होता है। अब देखिए i डॉट i करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा i डॉट i की वैल्यू 1 हो गई, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू v1। देखिए डेल v1 अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। अब i v2 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्यों, i इंटू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मैंने आपको बताया जब अपोजिट होगा तो 0, यानी i मल्टीप्लाई होगा सिर्फ i से, j वाला j से और k वाला k से, क्योंकि इसी की वैल्यू 1 आएगी, बाकी सबकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ v1, डेल बाई डेल वाई ऑफ v2 और डेल बाई डेल जेड ऑफ v3। और i डॉट i j डॉट j k डॉट k की वैल्यू 1 हो गई। अगर अपोजिट आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप सोचेंगे कि 3 इंटू 3 9 क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि i इंटू जे की वैल्यू 0 है, j इंटू k की वैल्यू 0 है। तो हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k की वैल्यू 1 और अपोजिट रहेगा तो 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कर्ल भी समझ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि i डॉट i, इसकी वैल्यू अगर सेम वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, तो i डॉट i j डॉट j इस सब की वैल्यू 1 होती है। और अगर अपोजिट है i डॉट j है, अगर ध्यान दीजिएगा, या j डॉट k, तो इसकी वैल्यू सब 0 होती है। तो ये आपका डाइवर्जेंस। अच्छा, डाइवर्जेंस का थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है फाई, और इस पे मैंने अगर डाइवर्जेंस लगाया तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इसका इन और इसका आउट, मतलब टोटल चेंज फ्लक्स में कितना हुआ, इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी मान लीजिए किसी मीडियम, जैसे यहाँ वाटर है या कोई मीडियम से जा रहा है, तो ये फाई, ये आपका फाई हो जाएगा, और इसके जाने के बाद फाई प्लस डेल फाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, यही आपका टोटल फ्लक्स में चेंज बताता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ग्रेडियंट में, हमने ग्रेडियंट में क्या पढ़ा कि यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में कितना चेंज है। देखिए फाई टू फाई प्लस डेल फाई, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। और जब हमने डाइवर्जेंस पढ़ा, तो डाइवर्जेंस में हमने देखा कि टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी तरीके से कर्ल भी पढ़ लेते हैं और फिर आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं। अब देखिए ये कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर। तो कर्ल भी मैंने आपको बताया कि ये बताता है आपका
किस पे ऑपरेट होगा, वेक्टर क्वांटिटी पे। किस पे, वेक्टर क्वांटिटी पे। तो देखिए कर्ल या इसी को रोटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। अब कर्ल ऑफ वी कैसे डिफाइन होता है, कर्ल ऑफ वी अभी हम आपको बताएं कि वेक्टर क्वांटिटी पे होता है। तो इस डेल की वैल्यू तो आप जानते हैं डेल क्रॉस वी। तो देखिए कर्ल को अभी ऊपर ही मैंने बताया कर्ल वी अगर कहीं लिखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे डेल क्रॉस वी वेक्टर। तो डेल क्या है आपका, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इनटू क्रॉस और वी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस वाले लाइन से, डेल क्रॉस वी की वैल्यू, ये तो आपकी डेल की वैल्यू होगा आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड। अब वी चूंकि वेक्टर इसके 3 कंपोनेंट है तो इस तरीके से आप लिखेंगे v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिए कि ये जो होता है ये कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट निकाला जाता है जिसमें आई जे के दोनों में है, आई जे के। तो इसको पहले रो में हम लिख लेते हैं, देखिए आई जे के, और दूसरे रो में क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, देखिए डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। और तीसरे रो में क्या होगा, ये वाला हो जाएगा v1 v2 v3। तो एक में आई जे के, दूसरे में डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और तीसरे रो क्या हो जाएगा v1 v2 v3। ये डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, देखिए यहां डिटर्मिनेंट निकाला भी आई, इसको बंद करेंगे, डेल v3 बाई डेल वाई माइनस डेल v2 अपॉन डेल जेड। देखिए माइनस जे जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, माइनस जे, और इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट यहां कर देंगे v3 वाला टर्म माइनस v1। और देखिए यहां जे बंद करेंगे तो माइनस जे जब बंद करेंगे तो माइनस में आएगा, चूंकि यहां माइनस बाहर लेके यहां पे प्लस कर दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा डेल v1 बाई डेल जेड माइनस डेल v3 बाई डेल एक्स। और के वाला जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, डेल v2 बाई डेल एक्स, देखिए, और माइनस क्या हो जाएगा डेल v1 बाई डेल वाई। तो ये आपका कुछ नहीं है, कर्ल बताता है इरोटेशनल मोशन को। देखिए अगर किसी भी क्वांटिटी, किसी वेक्टर क्वांटिटी का आपने कर्ल निकाला और अगर वो जीरो हो गया, देखिए ये रोटेशनल मोशन को बताता है, ये रोटेशनल, तो ये बताता है कि मोशन जो है इरोटेशनल हो गया। क्या हो गया, इरोटेशनल हो गया। अगर कहीं भी आपने कर्ल निकाला तो ये बेसिकली किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन को बताता है कर्ल, ठीक है, कि वो बॉडी रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा अपने एक्सिस पे। तो तीनों चीजें आपने समझ लिया। पहला हमने समझा ग्रेडियंट जो यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज बताया, जैसे मैंने अभी यहां पे एक्सप्लेन किया आपको, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज बताया। दूसरा हमने पढ़ा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किसी फ्लक्स में चेंज बताता है, कितना इन और कितना आउट। तो आउट माइनस इन निकालते हैं और इसको किस तरीके से निकालते हैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करके बताया। और उसके बाद हमने आपको कर्ल बताया, कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली इरोटेशनल मोशन को बताता है। अब चलिए एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए यहां कह रहा है फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर क्या है, एक्स वाई जेड आई प्लस 3x स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहां पे मैं नीचे यहां पे लिख देता हूं v जो वेक्टर है, अभी आपने दोनों ही सीखा है। v वेक्टर क्या है, कह रहा है एक्स वाई जेड आई, आई का मतलब आप समझिए x डायरेक्शन में है, और ये है 3x स्क्वायर वाई इंटू जे, ठीक है, और प्लस आपका हो गया x जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू के। ये सब यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए अभी आपको डाइवर्जेंस का मतलब पता है। डाइवर्जेंस में आपको डायरेक्ट में यहां नीचे करते हैं, देखिए डाइवर्जेंस जब निकालेंगे आपको डाइवर्जेंस ऑफ फाई का मतलब क्या बताइए, वेक्टर क्वांटिटी का। आपको यहां लिखना पहले डेल वेक्टर, ये डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट है। सो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड इनटू डॉट प्रोडक्ट है, यहां डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के बाद यही आप वी वेक्टर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इंटू आई प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू जे, ध्यान रखिए जे, और प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू के। अब देखिए मैंने अभी आपको डॉट प्रोडक्ट बताया, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसे होता है, आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे और के डॉट के, ठीक है।
तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डेल बाई डेल एक्स, इसका करेंगे वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा तो x का 1 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, पहला यहां बचेगा वाई जेड, ऊपर लगाया भी है। अब इसको जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्सली तो y का 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखिए i डॉट आई तो 1 होता है, j डॉट जे तो 1 हो जाता है। अब k वाला करेंगे जब डेल बाई डेल जेड इसको z के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा 2xz, और इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 होगा, y स्क्वायर कांस्टेंट। तो ये आपका वेक्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट। देखिए यही निकाला भी होगा ना, yz प्लस देख लीजिए 3x स्क्वायर और 2xz माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ये किसी पॉइंट पे पूछा है, हाँ देखिए ये कह रहा है किस पॉइंट पे निकालना है डाइवर्जेंस, 2 माइनस 1 1 पे। तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, देखिए यहां पे आपको 2 माइनस 1 और 1 पे पूछा हुआ है, तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है अभी देखिए यही पे किया हुआ है, सेम चीज मैंने निकाला है। तो x की जगह आप y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर इन्हें 2 दिया है x की वैल्यू, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, और आपका इसी तरीके से माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो जाएगा इंटू -1। तो ये आपका सॉल्व करने पे, अच्छा यहाँ 2xz भी था तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 2 जा 4 और z की वैल्यू 1 थी तो 4 आ जाए। तो यहाँ टोटल आप सम करेंगे 14। इसी तरीके से कर्ल निकालेंगे, अभी आपको कर्ल बताया, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप सेम यही चीज, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, इस डॉट की जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले में आई जे के होता है, दूसरे में डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और तीसरे में बेसिकली कर्ल क्या करता है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हम करते हैं। तो तीसरा क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे v1 यही एक्स वाई जेड, और ये 3x स्क्वायर वाई को यहां रख दिया और एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को यहां रख दिया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, आई इसको बंद करेंगे तो क्या होगा, डेल बाई डेल वाई, इसको y के रिस्पेक्ट में माइनस इसको z के रिस्पेक्ट में। तो क्या है, z के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी है ही नहीं z का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे 0 कर दिया है। इसको आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखिए इसका 0 और इसका हो जाएगा -2yz। देखिए ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे और बचेगा आपके पास जो भी क्वांटिटी आएगी, और लास्ट में आपको x और y और z की जगह ये पुट करना 2 -1 और 1 इसमें, तो यही आ जाएगा -2i -3j -14k। तो मेरे ख्याल से सभी ने ये सीख लिया कि हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक और क्वेश्चन। इसमें भी देखिए आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिखा हुआ है फाइंड डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ, और आपको यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है f की वैल्यू क्या, ग्रेडियंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वेक्टर है इसको पहले आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, तब f की वैल्यू आएगी, और फिर उसके ऊपर डाइवर्जेंस लगाना। तो क्या दिया है, ग्रेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो सबसे पहले इसका ग्रेडियंट यानी पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, तभी तो हम उसका डाइवर्जेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अभी कहां दिख रहा है, अभी कहीं xyz नहीं दिख रहा। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या आपको बताया, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और ऑपरेट किस पे होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। ग्रेडियंट का मतलब क्या अभी आपको होता है, डेल या नेबुला फाई, या यहाँ पे एफ दिया है तो नेबुला एफ लिख दीजिए। तो जब ऑपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आई डेल बाई डेल एक्स इस पे ऑपरेट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस, देखिए इसका 0 और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 3yz आ जाएगा। देखिए आई की वैल्यू आ गई, जे वाला j इंटू डेल बाई डेल वाई का फिर इसी क्वांटिटी का पूरे का करिए, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे 3y स्क्वायर और माइनस 3xz आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से डेल बाई डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 3z स्क्वायर माइनस 3xyz के आ गया। अब ये आपका निकला क्या, फंक्शन, ये वेक्टर फंक्शन निकला। अब इसका हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो देखिए बहुत आसान है, अभी आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ही होता है। तो डेल बाई डेल एक्स किस पे ऑपरेट होगा, इसके साथ ऑपरेट होगा। डेल बाई डेल एक्स देखिए चाहिए तो मैं नीचे यहां लिख देता हूं, अभी जस्ट हम लोगों ने किया। डाइवर्जेंस में क्या होता है, आई डॉट आई, तो सिर्फ पहला वाला ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ये वाला y के रिस्पेक्ट में होगा, और ये वाला z के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो डेल बाई डेल एक्स करेंगे क्या होगा डाइवर्जेंस में, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, डेल बाई डेल वाई ऑफ 3y स्क्वायर माइनस 3xz, और प्लस डेल बाई डेल एक्स, यहां गलत लिखा हुआ है, ये देख लीजिए सही कर लीजिए, डेल बाई डेल जेड ऑफ 3z स्क्वायर माइनस 3x
वाई, ठीक है। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा 6x, और यहाँ देखिए वाई जेड है तो इसका 0 हो जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो 6y, और इसका y का फंक्शन है नहीं तो इसका 0, और डेल बाई डेल जेड इसी तरीके से 6z, तो ये आपका आ गया 6x प्लस 6y प्लस 6z। आप इसको कॉमन लेंगे तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे पूछा नहीं है। अब हमें क्या निकालना, कर्ल निकालना। ऐसे ही कर्ल भी निकाल लीजिए, अभी आपको जस्ट पता है आई जे के पहले में हो जाएगा, दूसरे में डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और तीसरा यहाँ कंपोनेंट तीनों लिख दीजिए, यही कंपोनेंट 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड, 3y स्क्वायर माइनस 3zx, और तीसरा कंपोनेंट है 3z स्क्वायर माइनस 3xy। इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, जैसे पता है यही आपका डिटर्मिनेंट है, और ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया अगर कहीं भी कर्ल 0 आ गया तो ये उसको क्या बोलते हैं, इरोटेशनल, मतलब वो रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, प्रूव दैट इट इज इरोटेशनल। तो कब मोशन इरोटेशनल होता है, जब उसका कर्ल 0 हो जाए, मतलब वो इस तरीके से रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है। इरोटेशनल का मतलब मोशन नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर बीटेक के एग्जाम में या फिर एमएससी के एग्जाम में या जहां भी है वहां पूछता है। कह रहा अगर हमारे पास तीन स्केलर है u x प्लस वाई प्लस जेड, v आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, देखिए ध्यान दीजिएगा तीनों वाला कामा लिखा हुआ है, और w इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तो हमें प्रूव करना है ये जो ग्रेडियंट ऑफ यू, जब ग्रेड निकाल लेंगे ध्यान दीजिएगा तो ये वेक्टर बन जाता है। अभी हमने आपको करके भी दिखाया कि अभी ये स्केलर है, लेकिन जब इस पे ग्रेडियंट लगा देते हैं, आप ऊपर देख भी लीजिए जहां जहां ग्रेडियंट निकाला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में अभी हमने ग्रेडियंट निकाला है, तो पहले हाँ डाइवर्जेंस है इसके ऊपर, हाँ ये ग्रेडियंट है। देखिए हमने पहले ये स्केलर था, लेकिन जैसे इस पे ग्रेड फाई निकाला तो देखिए ये आई जे के टर्म यानी वेक्टर बन गया। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, वेक्टर बन जाता है। पहले वेक्टर नहीं रहता, लेकिन ग्रेड जब लगा देंगे इसके स्केलर के ऊपर तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये कह रहा है, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कह रहा है ये जो तीनों बना ग्रेड यू, अगर मैं इसका ग्रेडियंट लेता हूं यू का, फिर ग्रेडियंट v अगर मैं v का ग्रेडियंट लेता हूं और ग्रेडियंट w ले लेता हूं, तो ये कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में तीनों पॉइंट है। आपको प्रूव करना तीन वेक्टर, ये वेक्टर ही बन गया, ग्रेड u ग्रेड v, तो ये तीनों एक ही प्लेन में। देखिए जब हमें ये प्रूव करना होता है कि सब एक ही प्लेन में हो, तो ये एक रिजल्ट है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर किसी भी वेक्टर का मतलब पहले डॉट प्रोडक्ट, अगर तीन वेक्टर हैं v, ऐसे ले लीजिए u v और w, अगर ये तीन वेक्टर हैं, क्वांटिटी है, किसी एक ही प्लेन में है, अगर हमें प्रूव करना कि वो एक ही प्लेन में कोप्लेनर है, ध्यान दीजिएगा तीनों क्या है कोप्लेनर, तो हमें दिखाना पड़ता है u के साथ उन दोनों का इसका डॉट प्रोडक्ट और v और इंटू क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू अगर 0 आवे, मतलब u डॉट v क्रॉस w, ये कर्ल है और ये डाइवर्जेंस है, अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो एक ही प्लेन में है। तो देखिए सबसे पहले तीनों का हम ग्रेड निकालते हैं, ग्रेड u, क्योंकि यही दिया हुआ ग्रेड u ग्रेड v और ग्रेड w कोप्लेनर है, तो ग्रेड u निकाल लिया। ग्रेडियंट आपको पता ही है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और किस पे ऑपरेट होगा, u पे। u क्या दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए यहाँ पे। तो ये क्या होता है, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1 आएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, तो i प्लस जे प्लस के हो गया। ठीक है, इसको इस पे ऑपरेट करेंगे, फिर इसको इसी पे ऑपरेट करेंगे, फिर इसको इस पे ऑपरेट करेंगे इसी पे, तो आई प्लस जे। इसी तरीके से ग्रेड v निकालेंगे, ये ग्रेडियंट हो गया आपका, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, v के ऊपर v क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ रख दिया। अब सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा 2x आ जाएगा, 2x आई। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2yj हो जाएगा, और इसी तरीके z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2zk हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके ग्रेडियंट w भी आप निकाल लीजिए, ये आपका ग्रेडियंट w। अब मैंने आपको क्या बताया कि डॉट प्रोडक्ट करना है, देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट u इंटू ग्रेडियंट v क्रॉस करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ग्रेडियंट u, तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लिया है,
और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो इसमें क्या करना है, आई जे के को आपको नहीं लिखना, ये थोड़ा सा आपको समझना है कि तीनों के कोफिशिएंट को आप लिख डालिए। जैसे यहाँ पे पहले ग्रेड यू निकाले थे, तो इसका कोफिशिएंट आई जे का कोफिशिएंट क्या आता है, 1 1 1। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, हाँ देखिए यहाँ क्या है, आई जे के का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो इसको आप पहले रो में लिख लेंगे। दूसरे रो में इसको लिखिए 2x 2y 2z, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट है, इसको हम अगर आप कहेंगे तो इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे डॉट कैसे बना, और क्रॉस बन ही रहा है तो 1 1 1 2x 2y 2z, और ये हो गया z प्लस वाई, z प्लस एक्स और y प्लस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, और जो आएगा इसका डिटर्मिनेंट देखिए 1 1 1 है, और अगर आप चाहें तो 2 2 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशन यूज कर दीजिए कि तीनों सेम हो जाए, तो इसमें इस रो नंबर 2 में रो नंबर 3 को ऐड कर दो, देखो सेम आ गया, और इसको फिर बाहर ले लीजिए कॉमन, तो दो रो क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दो रो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप ऐसे भी कैलकुलेट करिए, इसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो अगर जीरो आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों ही ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट वी और ग्रेडियंट डब्ल्यू तीनों एक ही प्लेन में है, जिसको बोलते हैं को प्लेनर। तो अक्सर ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव दैट 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर। तो पहला आपको डॉट और फिर दोनों का क्रॉस अगर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। कह रहा प्रूव दैट डेल आर रेज टू द पावर एन। इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, देखिए कह रहा है डेल आर रेज टू द पावर एन की वैल्यू जो होगी वो होगी एन आर रेज टू द पावर एन माइनस 2 इंटू आर। ध्यान दीजिएगा इंटू आर, ये आर क्या है, ये आर बेसिकली है पोजीशन वेक्टर। क्या है, यहाँ आर की वैल्यू दिया है, यहाँ थोड़ा सा ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस नहीं है बल्कि ये इक्वल, आर इक्वल टू एक्स आई, यहाँ कैपिटल में लिख दिया, आपको चिंता करने की बात नहीं। या बेटर ये रहेगा, इसको भी आप स्मॉल आर लिख दीजिए या कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कैपिटल आर की वैल्यू है एक्स आई, यूनिट वेक्टर, वही जो पोजीशन वेक्टर बताया था, वाई जे और जेड के है, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें डेल आर एन निकालना, डेल, ये देखिए दोनों के बीच क्या ग्रेडियंट है, यहाँ पे डेल, यहाँ कोई डॉट प्रोडक्ट है, ग्रेडियंट है। तो आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि डेल आर एन हमें चाहिए, तो डेल आर एन कैसे आप लिखेंगे, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स। देखिए डेल आर एन ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको डेल को क्या लिख सकते हैं, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और ऑपरेट किसके होगा, किस पे, आर एन पे। आर क्या है, देखिए आर आपको यही दिया हुआ है, ये इसी को यहाँ इसने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, इसको समझिए ये स्मॉल आर है, इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर ही आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आर पे, आर की वैल्यू दिया है और आर पे पावर हमें चाहिए एन। तो देखिए जो स्मॉल आर होता है ये बेसिकली मॉडुलस होता है किसका, कैपिटल आर का, ठीक है। कैपिटल आर जो दिया इसका मॉडुलस, तो स्मॉल आर की वैल्यू ऐसे यहाँ लिखा भी है, आर रेज टू द पावर एन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जब इसका मॉडुलस लेंगे किसका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो अलग अलग बुक में कभी कभी लिख देता अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर 1/2। लेकिन आर पे पावर एन है, तो यानी अगर आर पे पावर एन करूंगा तो देखिए 1/2 पावर, पहले रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और एन पावर और कर दूंगा तो कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर पे पावर n/2, वही वो लिखा हुआ है आर पे पावर एन की वैल्यू इतना। तो आप चाहें तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। और जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहीं से देख लीजिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। जब x के रिस्पेक्ट में आप इसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और n/2 - 1, और फिर इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2x, वही लिखा हुआ है सेम चीज। देखिए इस r रेज टू द पावर n यानी इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर n/2 - 1 इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाए। तो देखिए 2 कैंसिल, n और x आया nx, और इसको हम फिर वही चीज लिख सकते हैं r पे पावर n - 2 लिख सकते हैं।
और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आई है n इंटू एक्स और n/2 है, n/2, ये आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ है नहीं, वो रूट ही है, वो रूट जो है ये 1/2 नीचे चला है, तो इस पे पावर ऐसे आ जाएगा n/2 माइनस बाई 2, तो ये रूट है बेसिकली, वही जो r की वैल्यू हमने यहाँ पे नहीं लिया, तो आप r रेज टू द पावर n माइनस क्या लिख सकते हैं, n-2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आप डेल f बाई डेल एक्स, मतलब अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा, इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे ny r रेज टू द पावर n-2 आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जाएगा, तो तीनों को देखिए यही सम करके इसने लिख दिया, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड। जब इसको आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा, देखिए ये तीनों कॉमन है, एन आर पे और n-2 कॉमन है, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में मेरे ख्याल से सभी को डिफरेंस समझ में आ गया। स्मॉल आर जो है ये इसका अंडर रूट है या मॉडुलस है, तो यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अभी हमने आपको यूनिट नॉर्मल पहले कराया है, टू ऑफ दिस सरफेस, सरफेस क्या दिया, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो देखिए सबसे पहले आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के कि कोई भी जो क्वांटिटी दिया है उसका आप निकालेंगे ग्रेड फाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई उसी का आपको मॉडुलस ले लेना है, किसका, ग्रेड फाई का, ग्रेड फाई का, और उसी को बोलते हैं क्या, यूनिट नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी दिया एक्स क्यूब, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसका क्या लेना, हमें ग्रेडियंट लेना है। अच्छा देखिए यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा ये फंक्शन बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4, लेकिन देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसी नाते उसने लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगा, फाई तो ये दिया एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, तो देखिए ग्रेड वही आई डेल बाई डेल एक्स, किसका, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे, जैसे आपको ग्रेडियंट अभी बताया, चाहे तो यहाँ पे नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए अभी आपको बताया कि ग्रेड फाई कैसे निकालते हैं, ग्रेड फाई निकालते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई एंड प्लस की डेल बाई डेल जेड, किस पे ऑपरेट होगा, फाई पे। फाई क्या दिया है आपका, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और -4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में इसी क्वांटिटी को, फिर इसी को z के रिस्पेक्ट में, और जब डिफरेंशिएट करेंगे देखिए ये डेल बाई डेल एक्स, आई बाहर हो गया, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाई डेल वाई एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाई डेल जेड एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, और जब आप आई लेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देखिए वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इसी को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z यहाँ पे है देखिए, तो 2xy क्यूब जेड, ये देखिए आ गया। अब किस पॉइंट पे निकालना, इस पॉइंट पे, तो x की जगह -1, y की जगह -1, z की जगह 2 पुट कर दीजिए, इसी में आपका ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट नॉर्मल। तो आपको बताया जो आपने ग्रेडियंट फाई निकाला उसी को ऊपर लिख लीजिए और डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, -12 का स्क्वायर और +4 स्क्वायर। उस वेक्टर को लिख लीजिए और नीचे उसका मॉडुलस ले लीजिए, जो आया यही आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, ठीक है, किसी भी सरफेस पे। मतलब आपसे पूछ रहा है किसी, ये जो सरफेस है इसकी यूनिट नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, मतलब रेट ऑफ चेंज के, तो हमने यूनिट नॉर्मल उसके सरफेस पे निकाल लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कह रहा प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू द पावर n कैपिटल R, ठीक है। अभी मैंने आपको कैपिटल R और स्मॉल r, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जब स्मॉल आर निकालेंगे तो इसी का मॉडुलस यानी अंडर रूट। अब इसको आप दोनों लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर कुछ नहीं है, ये जो है इसी का पोजीशन का जो वेक्टर था वही हमने आर लिख लिया था, ठीक है ना। ये आर कैपिटल आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अब देखिए यहाँ भी जैसे हमने अब यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना, क्योंकि डी आई लिखा हुआ, तो डेल डॉट क्या हो जाएगा, आर रेज टू द पावर एन। अभी आर रेज टू द पावर एन करेंगे तो आर की वैल्यू तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर 1/2, और जब एन पावर हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे एन निकालना है पावर, एन पावर, तो एन करेंगे तो n/2 आ जाएगा, देखिए वही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर n/2 इंटू आर कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सबसे पहले देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको पता है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर किसी, देखिए यहां पे भी डॉट प्रोडक्ट था तो उसने पहले ही एक्स आई कर लिया है, ध्यान दीजिएगा एक्स आई, तो अब देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, और आई और इसका आई डेल का आई मिला के क्या हो गया 1 हो गया, इसका जे और इस डेल का जे मिला के 1 हो गया, और इसी का के और इसका मिला के डेल का 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 पहले इंटू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वाई के साथ जब करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर जेड के रिस्पेक्ट में, तब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वही सेम जो अभी हमने यूज किया n/2 इंटू करके, तो वही सेम आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, सेम चीज आपको मिलेगा 3r रेज टू द पावर n। आप कॉमन लेके देख भी सकते हैं, आप r की वैल्यू यही पुट करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर 1/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3r रेज टू द पावर n रेज टू द पावर r स्क्वायर इंटू r रेज टू द पावर n-2, और जब यहां से आप Rn-2 और इसको करेंगे तो यहां से 2 कैंसिल, r पे पावर n आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 3r रेज टू द पावर n और प्लस nr रेज टू द पावर 2, और 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास सिंपली n बचा, तो r रेज टू द पावर n कॉमन लेंगे तो 3 + n, यही आपको प्रूव करना था। अच्छा देखिए एक और चीज पूछ रहा है, कह रहे हैं सो दैट r/r³ इज सॉलिनॉइडल। सॉलिनॉइडल क्या होता है, अगर टोटल फ्लक्स देखिए 0 हो जाए, टोटल फ्लक्स क्या हो जाए, अगर हम चेंज कर रहे हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता, प्रूव दैट इट इज सॉलिनॉइडल, तो सॉलिनॉइडल के लिए क्या होता है, हमें प्रूव करना होता है डाइवर्जेंस उस फंक्शन का क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो किस फंक्शन का, r/r³ का, तो देखिए r अगर n की जगह आप 3 यहां पुट करेंगे, देखिए यहां पे r की वैल्यू क्या है, देखिए यहां दिया है डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू द पावर n इंटू कैपिटल R की वैल्यू अपने पास क्या आई, n+3 इंटू स्मॉल r रेज टू द पावर n, और वो कह रहा है प्रूव दैट इट इज सॉलिनॉइडल, क्या है डाइवर्जेंस, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं, हाँ देखिए डाइवर्जेंस ये पूछा हुआ है जो क्वेश्चन, r कैपिटल R बाई, तो कैपिटल R तो ऊपर ही है, r रेज टू पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा r रेज टू द पावर -3 इंटू r, और जब n की जगह आप -3 पुट करेंगे तो -3 एंड +3 क्या बना देगा, ये इसको बना देगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो मैंने यही बताया कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस 0 है तो सॉलिनॉइडल फ्लो होता है। सॉलिनॉइडल फ्लो का मतलब कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, जितना इन था उतना ही आउट है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए वेक्टर कैलकुलस के। इसके पार्ट 2 आएगा जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और आपको अगर कहीं भी इन जितना आपको पढ़ाया कहीं भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वी विल ट्राई टू इंक्लूड मोर थिंग, जो भी आपकी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग, और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर अगर आप एमएससी में हैं तो जिस भी टॉपिक पे आपको कोई दिक्कत हो जरूर आप करिए, हम उस पर वीडियो बना के जरूर अपलोड करेंगे। तो ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट 1 था। हमने आज बहुत सारी चीजें सीखा, हमने स्केलर देखा, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर देखा, उसके बाद डेल ऑपरेटर देखा। 3 चीज यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने आज समझा। जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। तो अगले लेक्चर में हम ग्रीन, गॉस और स्टोक्स थ्योरम के प्रॉब्लम भी लेके आएंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस वेक्टर कैलकुलस के कुछ और पार्ट को इंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।